आज हम उस दौर में जी रहे हैं जिसमें हमसे बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई है। चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों ही लोगों के ऊपर पहले के मुकाबले ज़्यादा जिम्मेदारियां हो गई है। शहरों में रहने वाले परिवारों को बढ़ती महंगाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनके बच्चों को भूखा ना सोना पड़े, इसलिए लोग पहले से ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऐसे में जो चीज़ सबसे पहले कुर्बान की जाती है वो है नींद। चाहे वो एक स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, सोने को ज़्यादातर लोग आलस करना मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि कम सोने की वजह से आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, आप जल्दी बूढ़े हो सकते हैं और आपका दिमाग सुस्त पड़ सकता है। यह किताब हमें बताती है कि क्यों अच्छी नींद लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही यह किताब बताती है कि किस तरह से हम अपने हर रोज़ की ज़िंदगी में कुछ छोटे बदलाव करके अच्छी नींद पा सकते हैं और अपनी सेहत सुधार कर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस समरी में आप जानेंगे कि अच्छी नींद लेना किस तरह से आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, सोने से 1 घंटे पहले आपको कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए और किस तरह से आप अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टडीज़ की माने तो एक औसत व्यक्ति आज 9 घंटे के बजाय 7 घंटे सोने लगा है। इसके पीछे की वजह यह है कि आज हम उन लोगों को तारीफ करते हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो आलसी नहीं होते हैं। सोने को बहुत से लोग आलस के साथ जोड़ते हैं और इसलिए वे कम सोकर ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ काम करना नहीं बल्कि अच्छे नतीजे पैदा करना है तो आपको सोने से समझौता नहीं करना चाहिए। कम सोने की वजह से आपके दिमाग में ग्लूकोज की मात्रा 12% से 14% तक कम हो जाती है। रिसर्च में यह बात सामने आई कि जब आप सोते नहीं हैं तो आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पेरिटल लॉब में ग्लूकोज कम पहुंचता है, जिसकी वजह से आपके सोचने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता कम हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, कम सोने की वजह से आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। आसान शब्दों में, कम सोने की वजह से आपका वजन बढ़ता है, चेहरे पर झुर्रियाँ आती है और सेक्स की इच्छा मर जाती है। इस तरह से कम सोने की वजह से आप जल्दी बूढ़े होंगे, जल्दी थक जाएंगे और किसी भी काम को पूरा करने में ज़्यादा समय लेंगे। लेकिन ऐसा होता क्यों है? सोने से किस तरह से हमारी सेहत सुधरती है? जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारे शरीर के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलकर चलते हैं और हमें अपने दिन के लिए काम करने के लिए एनर्जी देते हैं। इस प्रोसेस को कैटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें मॉलिक्यूल टूटते हैं और हमें एनर्जी मिलते हैं। लेकिन सोते वक्त हमारा शरीर एनाबॉलिक प्रोसेस में होता है, जिसमें अलग अलग मॉलिक्यूल एक दूसरे से मिलकर हमारे शरीर को बनाने का काम करते हैं। आसान शब्दों में, सोते वक्त हमारा शरीर खुद को रिपेयर कर रहा होता है, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और हमें जल्दी बीमार नहीं पड़ते, लंबे समय तक जमा रहते हैं और हमारा शरीर सेहतमंद रहता है। इससे आप कम समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे और अच्छे से सोच पाएंगे, जिससे आपकी गलतियां कम होगी। इसलिए अच्छी सेहत पाने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। सोने से कुछ समय पहले तेज़ लाइट में मत रहिए। जब हमें नींद आ रही होती है तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन पैदा हो रहा होता है। हमारे दिमाग का पिनियल ग्लैंड इसे बनाता है। इसी की वजह से हम सुस्त महसूस करते हैं। अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो आपको वो काम करने होंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मेलाटोनिन निकले। मेलाटोनिन का सबसे बड़ा दुश्मन है रोशनी। जैसे ही अंधेरा शुरू होता है, हमारे शरीर में मेलाटोनिन बनने लगता है। जो लोग सुबह उठकर रोशनी में टहलते हैं, उनके अंदर शाम के वक्त ज़्यादा मेलाटोनिन बनता है, जिस वजह से वे जल्दी सो जाते हैं और उन्हें गहरी नींद भी आती है। इसलिए हमें सुबह उठकर ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी में रहना चाहिए। रोशनी में जाने से हमारे अंदर मेलाटोनिन की मात्रा कम होने लगती है, जिससे हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों को सिग्नल पहुंचता है और वे काम करना शुरू करते हैं, जिससे हम फ्रेश महसूस करते हैं। सुबह 6 बजे से 8:30 बजे के बीच उठकर टहलना आपके लिए सबसे अच्छा होगा। इसके अलावा रात को सोने से 1 घंटे पहले अगर आप तेज़ रोशनी में ना रहें और मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप का इस्तेमाल ना करें तो यह आपके लिए सोने के लिए बेहतर होगा। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से ब्लू लाइट निकलती है, जिससे हमारे शरीर में मेलाटोनिन नहीं बन पाता और हमें अच्छी नींद नहीं आती। इसलिए सोने से पहले हल्की रोशनी में किताब पढ़िए ताकि आपको अच्छी नींद आ सके। अपने कमरे की खिड़कियों पर पर्दे लगा दीजिए ताकि बाहर की रोशनी अंदर ना आए। जब सुबह होती है तो खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आने लगती है, जिस वजह से आपकी नींद समय से पहले ही खुल जाती है। स्टडीज़ की माने तो इस तरह से जब रोशनी कमरे में आपके अंदर आती है, उससे मेलाटोनिन 50% कम पैदा होता है। सोते वक्त अपने कमरे को ऐसा बनाइए जिससे उसमें रोशनी बिल्कुल भी ना आ पाए। या आपके लिए बेहतर होगा कि आप सुबह होने से पहले ही अपनी नींद पूरी कर लें, ताकि आपको यह सारे काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छी नींद पाने के लिए आपको सही समय पर सोना और सही समय पर उठना चाहिए। कहते हैं अगर सही काम गलत समय पर किया जाए तो वो गलत ही होता है। सोना वैसे तो अच्छी बात है और इससे होने वाले फ़ायदों के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, लेकिन अगर आप सही समय पर नहीं सो रहे हैं तो आप सोने से होने वाले फ़ायदों को नहीं ले पा रहे हैं। सबसे पहले हर रोज़ आप एक ही समय पर सोने की आदत बनाइए। बहुत से लोग हफ्ते भर रात भर जाकर काम करते हैं और संडे को सोकर नींद पूरी करते हैं।
या कुछ लोग हफ्ते भर सही से सोएंगे लेकिन सैटरडे की शाम की पार्टी करने के लिए देर रात तक जागेंगे। आपके शरीर का एक इंटरनल क्लॉक होता है जो आपको बताता है कि आपको कब खाना है और कब सोना है। उसे नहीं पता होता है कि आज हफ्ते का कौन सा दिन है। वो हर रात आपको एक ही समय पर सोने के लिए तैयार करता है। जब आप उस समय पर नहीं सोते तो आपका इंटरनल क्लॉक डिस्टर्ब होने लगता है, जिस वजह से आप अगले दिन से अच्छी नींद नहीं आती। इसलिए अगर आप 9 बजे सोते हैं तो हर रोज़ 9 बजे सो जाइए। रात को जल्दी सोने के अलावा सुबह जल्दी उठना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे पूर्वज शिकारी हुआ करते थे जो दिन के वक्त काम किया करते थे। अगर वे दिन के वक्त सोते तो वे खुद किसी का शिकार बन जाते। सदियों से इंसानों के शरीर ने खुद को धरती के दिन रात के हिसाब से ढाल लिया है। इसलिए हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम रात का इस्तेमाल सोने के लिए करें और दिन में सारे काम पूरे कर लें। हमने रात के वक्त काम करना तब शुरू किया जब से लाइट बल्ब बना। हमारी शरीर अब भी सुबह के वक्त सबसे अच्छे से काम करता है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक स्टडी में भी साबित हो चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने देखा कि जो स्टूडेंट सुबह उठकर पढ़ते थे उनके मार्क्स रात के पढ़ने वाले बच्चों के मुकाबले बेहतर आते थे। इसके बाद हमें रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच सोने के फ़ायदे के बारे में जानना चाहिए। यह रात का वो समय होता है जब हमारा शरीर सबसे ज़्यादा मेलाटोनिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पैदा कर रहा होता है। आसान शब्दों में कहें तो अगर आप इस बीच सोएंगे तो आपको गहरी नींद आएगी और सोकर उठने के बाद आप फ्रेश महसूस करेंगे। सोने से पहले कॉफ़ी या शराब लेने से आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। चलिए उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिन्हें पीने से आपको अच्छी नींद नहीं आती है। इसमें सबसे पहला है कॉफ़ी, जिसमें कैफीन पाया जाता है। हमारे शरीर में कैफीन से मिलता जुलता एक केमिकल बनता है जिसका नाम एडेनोसिन है। हमारे शरीर में एडेनोसिन तब बनता है जब हम जाग रहे होते हैं। जब एडेनोसिन की मात्रा कम हो जाती है तो हमें नींद आने लगती है। कैफीन हमारे शरीर पर एडेनोसिन का ही असर डालता है जिससे हमें अच्छी नींद नहीं आती। कैफीन की दूसरी खास बात है कि इसकी हाफ लाइफ 8 घंटे की होती है। मतलब अगर आप सुबह 8 बजे आपने 200 मिलीग्राम कैफीन ली थी तो 8 घंटे बाद शाम को 3 बजे आपके अंदर 100 मिलीग्राम कैफीन बची होगी। इसके 8 घंटे बाद रात को 12 बजे आपके अंदर 50 मिलीग्राम कैफीन बची रहेगी। आसान शब्दों में कैफीन हमारे शरीर में लंबे समय तक रहता है और हमें सोने नहीं देता। इसलिए बेहतर होगा कि आप शाम के 4 बजे के बाद कॉफ़ी ना पिएं। इसके अलावा आप सोने से पहले शराब पीना भी छोड़ दीजिए। शराब पीने से हम गहरी नींद में नहीं जा पाते क्योंकि वो हमारे आरईएम स्लीप के साथ दखल अंदाजी करता है। आरईएम स्लीप हमारी नींद का वो फेज़ होता है जिसमें हमें सपने आते हैं और हमारी याददाश्त मजबूत बनती है। शराब पीकर सोने से आपका दिमाग कमज़ोर होने लगता है। अगर आपने कभी सोने से पहले शराब पी ली है तो उसके ऊपर आप पानी पी सकते हैं। इससे शराब आपके शरीर से जल्दी बाहर निकल जाएगा। कसरत और ध्यान करने से आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरह से सोना आपके शरीर और दिमाग के लिए फ़ायदेमंद होता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखना आपकी नींद के लिए फ़ायदेमंद होगा। कसरत से शुरुआत करते हैं। जब हम कसरत करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में कुछ खिंचाव आता है जिससे उनमें कुछ छोटी छोटी दरारें पड़ जाती हैं। इस वजह से सोते वक्त हमारा शरीर तरह तरह के एनाबॉलिक हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पैदा करता है जिससे हमारा शरीर रिपेयर होता है और उस दौरान हमें बहुत अच्छी नींद आती है। इसके अलावा मैग्नीशियम लेने से भी हमारी नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। मैग्नीशियम हमारे नर्व सिस्टम पर काम करता है और उसे शांत कर हमारे तनाव को कम करता है। साथ ही खून के शुगर के लेवल और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है जिससे हमें अच्छी नींद आती है। लेकिन बाहर से मैग्नीशियम लेते वक्त उसे खाना कुछ ज़्यादा असरदार नहीं होता है क्योंकि खाना पचने के बाद मैग्नीशियम की ताकत कम हो जाती है। उसे अपने शरीर पर क्रीम की तरह लगाइए। अच्छी नींद पाने के लिए बहुत से लोग बाहर से मेलाटोनिन भी लेने लगते हैं। ऐसा तभी कीजिए जब आपके पास कोई दूसरा रास्ता बचा ना हो। जब आप बाहर से मेलाटोनिन लेने लगते हैं तो आपके शरीर में मेलाटोनिन बनाने की क्षमता कम हो जाती है जिससे समय के साथ आपको नेचुरल नींद नहीं आती और सोने के लिए आपको बार बार बाहर से मेलाटोनिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान करने से भी हमारे नींद की क्वालिटी सुधर जाती है। हर दिन हमारे दिमाग में लगभग 50,000 से भी ज़्यादा ख्याल आते हैं। सोते वक्त यह सारे ख्याल आने से आपको सोने में परेशानी हो सकती है। सोने से पहले ध्यान करने से आप अपने ख्यालों को काबू कर सकते हैं, अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और ख़ुद को रिलैक्स कर सकते हैं जिससे आपको सोने में मदद मिलेगी। ध्यान करने के लिए आप सिर्फ 10 मिनट तक अपनी आंखें बंद करके अपनी सांस पर फोकस कीजिए। अगर इस बीच आपके दिमाग में कोई ख्याल आए तो आप वहां से अपने ध्यान को आराम से हटा दीजिए और उसे फिर से अपनी सांस पर लगा दीजिए। अपने सोने की जगह पर हरे पौधे लगाइए और काम को वहां से बाहर रखिए। हमारे सोने की जगह ऐसी होनी चाहिए जहां जाने के बाद हमें अपने आप ही नींद आने लगे। वहां सांस लेने के लिए फ्रेश हवा होनी चाहिए जिससे हमें सांस लेने में आसानी हो। इसके लिए आपको अपने कमरे में पौधे लगाने चाहिए।
हरियाली देखने से हमारे मन को शांति मिलती है और साथ ही उससे हमें ताज़ा हवा भी मिलती है। कुछ पौधे होते हैं जो घर के अंदर भी लगाए जा सकते हैं और वो हवा को फिल्टर करने का भी काम करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही शहरों में बहुत सी नुकसानदायक गैसें भी होती है। अपने कमरे में पौधे लगाने से यह सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इनमें से सबसे अच्छा पौधा होता है इंग्लिश आइवी। यह पौधा आसानी से उग जाता है। नासा ने पाया कि यह पौधा हवा को फिल्टर करने का काम दूसरे सारे पौधों के मुकाबले बेहतर करता है। ऑक्सीजन पैदा करने के साथ साथ यह पौधा फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरे नुकसानदायक न्यूरोटॉक्सिन्स को भी सोख लेता है, जिससे हमारा बेडरूम साफ रहता है। इसके साथ ही आप चाहे तो नाग पौधा भी लगा सकते हैं। इस पौधे को भी कुछ ज़्यादा देखरेख की जरूरत नहीं पड़ती है। यह कम रोशनी में भी उग जाता है और रात को भी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलता रहता है। अगर आपके बेडरूम में रोशनी कम आती है तो यह आपके लिए सबसे अच्छा पौधा होगा। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की। सोते वक्त हमारा शरीर खुद को रिपेयर कर रहा होता है। सोने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, याददाश्त बेहतर होती है, हम अच्छे से अपने काम को फोकस कर पाते हैं और कम समय में ज़्यादा काम पूरा कर पाते हैं। अच्छी नींद पाने के लिए सोने से पहले फ़ोन या लैपटॉप का इस्तेमाल मत कीजिए। सुबह जल्दी उठने का आदत बनाइए और सोने से पहले कॉफ़ी या शराब मत पीजिए। इसके साथ ही आप अपने सोने की जगह को ऐसा बनाइए जहां पर जाने के बाद आपका सिर्फ सोने का ही मन करे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर से इसे लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।